नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों आज ये मेरे पास आहूजा का 800 वाट एम्पलीफायर है। तो इसमें रिपेयरिंग के लिए वैसे तो कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है वोल्टेज। जब तक आपको इस एम्पलीफायर का वोल्टेज पता नहीं होगा कि कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं, तब तक कभी भी आप एम्पलीफायर रिपेयर नहीं कर पाएँगे या कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होगी या आपका एम्पलीफायर बार-बार खराब हो जाएगा, अगर आपको वोल्टेज की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो। तो अगर इसकी सारे कुछ वोल्टेज जानना है आपको तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है? अगर लाइक करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और वरना फिर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं देते हैं इस काम को, इसलिए मुझे मज़ा नहीं आती वीडियो वगैरह बनाने में। तो आप अगर एक वैल्यूएबल इंसान देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कमेंट एक कर देने से और लाइक कर देने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है और मतलब कोई भी बनाता नहीं है इस तरह से। आप फ़ॉल्ट वगैरह देखने के लिए ढेर सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें फ़ॉल्ट वगैरह कैसे निकालते हैं ये बता दिया जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर जानकारी होगी वो नहीं मिलेगी कहीं आपको। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको चाहिए हो तो फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा। और मैंने एम्पलीफायर रिपेयरिंग का कोर्स शुरू किया है जिसमें आप चाहें तो जॉइन भी हो सकते हैं। उसमें ₹500 फीस मैंने रखी है बस। और चाहें तो आप जॉइन हो सकते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। सबको सब फ़ोन नंबर सबके पास होगा लगभग-लगभग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस जो आहूजा 800 वाट एम्पलीफायर है इसकी वोल्टेज कैसे और कहाँ पर बन रही हैं, कितनी बन रही हैं, ठीक है? तो ये एम्पलीफायर ओके है एक तरह से, मैंने इसको अभी रिपेयर करके रखा है। तो मुझे लगा आपको थोड़ी-सी टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर देनी चाहिए। जो लोग नए होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है और बस वो तुक्का मार के काम करते रहते हैं। तो तुक्का वाला काम जो होता है वो कई बार सही तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी थी इस एम्पलीफायर में। वो भी हम आपके सामने क्लियर करेंगे कि बायसिंग वोल्टेज जो है इसकी बायसिंग वोल्टेज नहीं बन रही है, सही तरीके से नहीं बन रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है? उसको कैसे करेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेन वोल्टेज आती है। एक यहाँ पर रेड वाला वायर लगा है, एक ग्रीन वाला लगा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर उल्टा तरीके से इसकी सप्लाई आ रही है। इस रेड वाले पर नेगेटिव सप्लाई आ रही है और ग्रीन वाले पर पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। मैं इसको आप चेक करवा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक वायर मैंने ग्राउंड पर रखा है पहले से ही। मल्टीमीटर को मैं 200 की रेंज में सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर लगभग 79, 80, 79, 78 के वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है? ये देखिए मैंने रेड प्रोब रखा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला वायर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 82 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है? ये वोल्टेज पॉजिटिव में है, ठीक है? और यही वोल्टेज हर एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पॉइंट पर दिया जा रहा है, ठीक है? यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये वोल्टेज आ गया, इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर आ रहा है और दूसरे वाले देखिए ये जो वोल्टेज निगेटिव वाला है ये भी सभी के कलेक्टर वाले पॉइंट पर जा रहा है जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये देखिए, इस ट्रांजिस्टर पर ये 1943 का ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर सभी के सभी 1943 लगे हैं और इधर 5200 लगे हैं, ठीक है? तो देखिए ये हम कलेक्टर पर वोल्टेज देख ली, यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना होता है कलेक्टर पर। उसके बाद आपको चेक करना होगा बेस वाली वोल्टेज, ठीक है? बेस वोल्टेज किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए 0.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है? ये बेस वोल्टेज होती है और एमीटर पर वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो देखिए एमीटर पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है, सेट ऑन है और जो इसमें सॉन्ग वगैरह कुछ प्ले नहीं हो रहा है। और दूसरे साइड का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? दूसरी साइड में ये वाला पिन बेस होता है, इस पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है वो थोड़ा-सा कम है, यानी जो इस साइड का जो ट्रांजिस्टर है वो ज़्यादा हीट होगा और इस साइड का ट्रांजिस्टर यानी 52 वाला कम हीट होगा। इस कंडीशन में ज़्यादातर जलेगा तो क्या होगा, ये 1943 वाला ट्रांजिस्टर हमारा ज़्यादा जल जाएगा, मतलब बार-बार जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टेज 0.5 वोल्ट है और यहाँ पर 0.2 वोल्ट है, ठीक है? अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग 3 वोल्ट, साढ़े 3 वोल्ट के आसपास दोनों में बराबर-बराबर होना चाहिए। और भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो ट्रांजिस्टर इधर लगे हुए हैं, ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं,
इस ट्रांजिस्टर का नंबर है MGE 15031, ठीक है, ये जो नंबर है। तो यहाँ पर इसके बेस पर देखिए 1.6 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर 1.4 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 1.4 वोल्ट दोनों तरफ, 1.4 वोल्ट 5 वोल्ट तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा आउटपुट कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। अब दूसरे वाले देखिए, यहाँ पर जो 15030 लगा हुआ है, इस 15030 पर देखिए 1.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और उस तरफ देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा है, ये बैलेंस इसका बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। और इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर अगर देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मेन सप्लाई होती है वही वोल्टेज यहाँ पर आता है, ठीक है, ये देखिए। और ये वोल्टेज यहाँ से घूम करके जाता है। और एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो पहले नंबर का ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर एक लगा है, एक यहाँ पर लगा है, ठीक है। ये दो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये पूरे सभी ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने का काम करते हैं, ये वाले ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर है, ये 5200 इधर लगा है और इधर 1943 लगा है, ठीक है। अब इसके बेस पर देखिए, इसके बेस पर 1 वोल्ट आते हैं, दोनों साइड में आपको 1 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज कम है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा कम है और इस साइड में थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा है, तो इसीलिए इसके एमीटर यानी इसका एमीटर से ही आउटपुट होकर इस बेस पर जाता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रांजिस्टर आधा वोल्टेज खा लेता है, तो आधा वोल्टेज उससे आउटपुट होता है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज कम हो गया इसके एमीटर वाले पॉइंट, जो जो मेन ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ पर, इसके एमीटर वाले पॉइंट पर यहाँ पर वोल्टेज देखिए कम हो जाता है। आधा वोल्टेज अगर यहाँ पर एक वोल्टेज देते हैं बेस पर, तो वहाँ पर आधा वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है। वो उसके बाद देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, इन कनेक्टर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि इन कनेक्टर्स पर कितना वोल्टेज कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको। देखिए एक यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, ठीक है, इस आईसी का नंबर है 5532, ठीक है। यहाँ पर 5532 नंबर का आईसी लगा हुआ है। इस आईसी के पिन नंबर 4 और 8 नंबर पिन पर 14-14 वोल्ट आना चाहिए, 14 से 15 वोल्ट, 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आता है। तो देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब हिल रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। और ये वोल्टेज कहाँ से आता है, इस कनेक्टर से, ये जो कनेक्टर लगा हुआ है इस कनेक्टर से ये वोल्टेज आता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो छोटा सा कनेक्टर लगा है, ये देखिए ये कनेक्टर लगा हुआ है, इस पे आपको जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई से यहाँ पर सीधा वोल्टेज दिए जाते हैं, हाई वोल्टेज आता है, ठीक है। एक ग्राउंड होता है, एक प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये माइनस है और ये वाला ये प्लस है, जो 3 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये सप्लाई नहीं मिलेगी तो भी आपका प्रॉपर सारा काम नहीं हो पाएगा। और साथ में यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा है, इन बड़ा वाले कैपेसिटर पर भी यहाँ पर कैसे वोल्टेज आ रहे हैं, जो भी मेन सप्लाई का वोल्टेज होता है यहाँ पर आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है और दूसरी साइड में भी देखें तो यहाँ पर भी दिया जा रहा है। इसके लिए फ्यूज वगैरह यहाँ पर लगे हुए होते हैं और उन फ्यूज वगैरह से अलग से यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है और इसी से डायरेक्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये वोल्टेज आपके प्रॉपर नहीं होंगे तो भी ये प्रॉब्लम आपकी करेगी ही करेगी। अब साथ में यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो देखिए यहाँ से सप्लाई आउटपुट होती है, यानी जो हमारा सिग्नल यहाँ से आउटपुट होता है और इस ट्रांजिस्टर पर, ये वाले ट्रांजिस्टर पर आता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर पर आएगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर, एक एक ट्रांजिस्टर लगा है जो उसके बाइसिंग वोल्टेज के लिए काम कर रहा है और दूसरा ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये जो 1268 ट्रांजिस्टर लगा है। और यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर 18-15 नंबर का ट्रांजिस्टर एक लगा हुआ है, उसी के बगल में एक प्रीसेट भी लगा हुआ है। तो ये प्रीसेट तो ख़राब था, इसकी वजह से मैंने इसको प्रीसेट भी चेंज कर दिया है। अभी ये काम करने लगा है, लेकिन इसको वोल्टेज सेट करना अभी बाकी है, ठीक है। तो भी देख लेंगे कैसे हम जो ड्राइवर वोल्टेज है वो कैसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इस ट्रांजिस्टर का बेस वाला पॉइंट होगा, बेस वाले पॉइंट पर माइनस वोल्टेज आने चाहिए, 2-2.5 वोल्टेज आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये लगभग ठीक है, लेकिन पॉइंट में देखें तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर वोल्टेज सही तरीके से नहीं है। अब इसके कलेक्टर और एमीटर पर वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखिए इसका कलेक्टर वाला पॉइंट है, ठीक है,
यहाँ पर इसका 2.4 2.5 के आसपास वोल्टेज यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़े से वोल्टेज कम है। और उसके एमीटर वाले पॉइंट पर जो माइनस वोल्टेज आते हैं, माइनस वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हैं। ये देखिए, यहाँ पर दोनों पर 2.5 वोल्टेज के आसपास आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी से वोल्टेज कम है, वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से जो वोल्टेज जाता है, यही वोल्टेज हमारे सीधा इन ट्रांजिस्टरों पर जाता है। इन छोटे वाले ट्रांजिस्टर हैं लगे हुए हैं, इन छोटे ट्रांजिस्टर पर जाता है। और दूसरे साइड का जो यहाँ पर देख रहे थे पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला घूम के इस तरह से यहाँ पर आता है। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये 92 यहाँ पर ट्रांजिस्टर पर आता है। ठीक है, इन ट्रांजिस्टरों पर। तो इन्हीं ट्रांजिस्टरों के बाद जो दोनों ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये दोनों वोल्टेज को एम्पलीफाई करते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी उसको थोड़ा सा एम्पियर बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर ये वोल्टेज 1 वोल्ट के आसपास, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आता है दोनों ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बाई चांस अगर ऐसा होता है कि आपका जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा हो जाता है या गड़बड़ हो जाता है, या तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो प्रीसेट लगा है, पहले तो ये प्रीसेट ख़राब था, तो मैं इसे चेंज कर दिया और इसको घुमाने से जो आपकी वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो जो प्रीसेट है आपका वो ख़राब तो नहीं है। ठीक है, प्रीसेट ख़राब होने पर यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आप कहाँ-कहाँ चेक करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा है 18-15, इस 18-15 ट्रांजिस्टर से ही हमारे वोल्टेज जो है वो अलग-अलग बनते हैं। यानी जो हमारे बायसिंग वोल्टेज हैं वो यहीं से बनते हैं। दोनों वोल्टेज यहाँ पर आते हैं और उसके बाद दोनों वोल्टेज को क्रॉस करके यहाँ पर 0 पॉइंट सॉरी, यहाँ पर 2.5 वोल्ट आसपास क्रिएट किया जाता है। ठीक है, 2.5 वोल्ट माइनस, 2.5 वोल्ट प्लस। ठीक है, तो यहाँ से वो वोल्टेज आउटपुट होकर के इन ट्रांजिस्टरों पर जाता है, छोटे वाले ट्रांजिस्टर पर। और छोटे वाले ट्रांजिस्टर जो हैं इन और थोड़ा बड़े ट्रांजिस्टर लगे हैं वहाँ पर काम करता है, बढ़ाता है वोल्टेज। और फिर ये 1943 और 5200 इन दोनों पर आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारा काम हमारा शुरू होता है। ये वाला पॉइंट जो है हमारा ग्राउंड के लिए होता है, और ये वाला पॉइंट जो है लगा हुआ है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट जो लगा है, ये एक हमारा जो स्पीकर आउटपुट होता है, यानी जो मेन ट्रांसफर आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, उसके लिए ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो आपको, मुझे पता हो जाएगा कम से कम कि कुछ लोग हैं ऐसे देखने वाले इस तरह की चीज़ें। तो मैं इस तरह की और भी चीज़ें बनाऊंगा। अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो फिर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।